और पिछले एपिसोड में आपने देखा हिप्पू आदम को बड़ी ही चालाकी से पकड़ लेता है और हवालात में डाल देता है और ये बात उसके बड़े भाई को पता चलती है और वो उसे जेल से भगा ले जाता है। अब आगे वही और डीजीपी साहब, अब ये टकला आदम कौन है? मैंने तो उसके बारे में अभी तक नहीं सुना। अरे हिप्पू, ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, ही इज द बिगेस्ट ब्रदर ऑफ आदम, मतलब के आदम का बड़ा भाई से वो। अरे साहब, आज से 10 साल पहले हमारे पूरे देश की पुलिस उस टकले आदम के पीछे पड़ी थी, इसीलिए वो दुबई भाग गया था, आज वापस आया है। डीजीपी साहब, मुझे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दीजिए इस टकले आदम के बारे में। अरे हिप्पू, ये टकला आदम डाकू आदम का जुड़वा भाई से। बचपन में वो दोनों सेम दिखते थे। ये बात उसे पसंद ना आती थी क्योंकि उसे यूनिक दिखना था, इसलिए उसने टकला करवा लिया। दुबई में उसकी एक बहुत खतरनाक गैंग से जिसका नाम से टकला गैंग। जो भी नया मेंबर उस गैंग में दाखिल होवे से उसको वो टकला कर देता से। बाबू मोसाई, लगता है आदम डाकू से भी खतरनाक चीज है ये टकला आदम। अरे भैया, हम कब तक पुलिस वालों से छुपकर यहाँ पर बैठे रहेंगे? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अरे क्या करे, अगर यहाँ से बाढ़ भी निकले तो पुलिस वाले फिर से हवालात में डाल देंगे। अरे शेमड़े, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करे कि पुलिस वाले हमको ना छुपाए। अरे जब पहले पुलिस वाले आदम चाचा के पीछे पड़ते थे ना, तो हम उनको पैसे दे देते थे, फिर वो हमें छोड़ देते थे। नहीं क्रिमिनल, इस बार पैसों से काम नहीं चलेगा। समझ गया छोटे, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पावर। अगर आदमी के पास पावर होना तो कोई उसे छू भी नहीं सकता। साला पैसा तो बहुत कमा लिया हमने, अब हमें चाहिए पावर। अरे पर भैया, पैसे तो आसानी से मिल जाते हैं। साला किसी की भी गन पट्टी पे बंदूक रख दी तो वो गिड़गिड़ा के पैसे दे देता है, पर पावर कैसे मिलेगा? वैसे ही मिलेगा डार्लिंग, वैसे ही। सासा मैं बता रहा हूँ, मेरे को आपके बड़े भैया कुछ ठीक नहीं लगते। सारा लड़के होकर भी लड़कों को डार्लिंग डार्लिंग बोलते रहते हैं। अरे ये अपन के बोलने का स्टाइल है रे जाने मन। मैं बता रहा हूँ, आप दुबई कम जाया करो, हमारे गांव में ही रहो, फिर आप लड़कों को डार्लिंग नहीं लौंडे बोलने लगोगे। अरे इसे छोड़ो भैया, आप ये बताओ हम पावर कहाँ से लाएंगे? अरे छोटे, अब हम पॉलिटिक्स में घुसेंगे। अब आदम डाकू नहीं रहेगा, वो बन जाएगा विधायक। फिर हिप्पू ने तुझे जिस हाथों से पकड़ा था वही चाँद तुझे सलाम करेंगे। अरे पर हमारे आदमपुर के विधायक तो दिमित्री भैया है और अगला इलेक्शन भी 1 साल बाद है, तब तक क्या करेंगे? अरे छोटे, तू टेंशन मत ले, इलेक्शन 1 साल बाद नहीं, कल ही चूंगा। अरे कौन है तू? किसका काम है? येड़े, मैं तेरा फूफा हूँ और मुझे तेरे विधायक से मिलना है। चल दरवाजा खोल। अरे तू नहीं मिल सकता उनसे, वो अभी एक जरूरी मीटिंग में है। चला जा नुबरी के। ऐ साला बहुत बकवास करता है, अब उनके पास है ना टाइम नहीं है, चल कट ले। अरे साहेब, ये तो टकला आदम है, डाकू आदम का भाई। लगता है आपसे मिलने आ रहा है। अरे ठीक है, दरवाजा खोल दो, आने दो उसे अंदर। अरे नहीं रे साहब, दरवाजा खोलने की तकलीफ कई को ले रहे हो? मैं दरवाजा तोड़ के आ गया। और अपने पंटर को बोलो कि अपनी बंदूक नीचे कर दे, क्योंकि अगर मेरी हट गई ना तो इसकी फट जाएंगी। अरे रंगा रिलैक्स, ये तो अपने जान पहचान वाले हैं, बंदूक नीचे कर दे। अच्छा बच्चा है दिमित्री साहेब। हाँ तो बोल टकले, कैसे आना हुआ मेरे पास? हाँ तो सुन दिमित्रे, अब तेरी ना उम्र हो गई है। साला 20 साल से विधायक बना बैठा है, तो अब तू ना रिटायर हो जा। अरे ये देख विनोद, टकला तो जोक्स मार रिया है। सुनना, बात ये है कि मेरे भाई को विधायक बनना है। मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, रख ले और खुशी खुशी विधायक के पद से इस्तीफा दे दे। और अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या करेगा? तो वही करेगा जो मैंने तेरे बॉडीगार्ड के साथ किया, जो गेट पे खड़ा था। वो क्या है ना, मेरे को ना सुनने की आदत नहीं है। अरे ठीक है टकले, अब तू बोल ही रिया है तो मैं 2 करोड़ रख लेता हूँ और इस्तीफा दे देता हूँ। अच्छा बच्चा है तू बिड़ू। और सुन विनोद, तेरे सेठ को बोल मेरे को टकला ना बोले। इस बार तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार मैं उसका टकला फोड़ दूंगा। सुनो 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 आदमपुर वासियों, दिमित्री साहेब ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसकी वजह से हमें कल ही इलेक्शन करना पड़ेगा, तो सभी लोग काली पहाड़ी पे आ जाना वोट देने के लिए। वो सुनो 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 आदमपुर वासियों, हमने दिमित्री साहेब को पैसा देके विधायक के पद से इस्तीफा दिलवाया है, क्योंकि हमारे सरकार यानी आदम डाकू को विधायक बनना है। तो कृपया करके कल सब लोग काली पहाड़ी पे आदम डाकू को ही वोट देना। अगर किसी और को दिया तो वो दिन आपका आखिरी दिन होगा। धन्यवाद। डीजीपी साहब, अब आदम डाकू को हवालात में डालने का कोई फायदा न है, क्योंकि उसका भाई उसे फिर से छुड़वा लेगा। तो हिप्पू तू ही बता हम क्या करे? डीजीपी साहब, आप पूरे डिपार्टमेंट को शूटेड साइड का ऑर्डर दे दो, जहाँ आदम दिखे वही उसे गोली मार दे। अरे ना हिप्पू, ह्यूमन राइट्स वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे, मरने भी ऊपर जवाब देना पड़ता से। आप सभी लोग काली पहाड़ी पे वोट देने आए, हमें अच्छा लगा।
क्योंकि ये हमारे आदमपुर के भविष्य का सवाल है। हो इस बार हमारे यहाँ 3 पार्टी है, सकूरा पार्टी, आलोक पार्टी और आदम डाकू पार्टी हो, और मैं हूँ यहाँ का इलेक्शन इंचार्ज। तो आपको कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है और बेफिक्र हो के आपको जिसे भी वोट देना है दे सकते हो। मैं आशा करता है कि आप लोग आदम डाकू को ही वोट देंगे, वरना तो आपको पता ही है कि आपके साथ क्या होने वाला है। और अगर आदम डाकू विधायक बन गया तो 5 साल तक हमारा जीना मुश्किल कर देगा। अरे सही बोला, हम लोग सकूरा को वोट देते हैं, वो अच्छा आदमी है। और ठीक है, फिर तू जा, पहले सकूरा को वोट देकर आ, बाद में हम सब लोग भी आएंगे। ठीक है चलो, फिर मैं जाता हूँ सकूरा को वोट देने, और बाद में तुम लोग भी पक्का आना। हाँ सकूरे, तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे को ही वोट देंगे, हम नहीं डरते किसी आदम डाकू वाकू से। सकूरा, ये तेरा पहला और आखिरी वोट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई तुझे इसके बाद वोट देगा। अरे यार गाँव वालों, कल मैंने आपको प्यार से ही बोला था कि आदम को वोट देना है, फिर आप हमको बोलते हो कि हम जुर्म करते हैं। अरे समझ गया, क्रिमिनल में सब समझ गया, मुझे छोड़ दो। गाँव वालों, ये सकूरा आलोक सब नूब है, इनको वोट मत देना। वोट तो सिर्फ आदम सरकार को ही देना, क्योंकि वो महान है। रे पू, मन्ने खबर मिली से कि आदम विधायक बनने वाला से, जल्दी से उसे रोकना पड़ेगो। बाबू मोसाई, अगर वो विधायक बन गया तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। अरे क्या बात है, सभी लोग तो आदम को ही वोट दे रहे हैं। हाँ साहेब, क्योंकि गांव के सभी लोग आदम से बहुत प्यार करते हैं। और इंचार्ज साहब, ये आपने किसको इलेक्शन का टिकट दे दिया? ये आदम तो क्रिमिनल है, ये इलेक्शन में नहीं खड़ा रह सकता। नहीं इंचार्ज साहेब, आदम पर केस तो चल रहा है, पर वो अभी साबित नहीं हुआ। इसका मतलब वो बेगुनाह है, तो वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। टका भाई एकदम साची बात बोले हो। बाबू मोसाई रुको, अभी मैं उसे गुनहगार साबित कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है। ठीक है ऑफिसर, अगर तुम साबित कर दोगे तो मैं आदम को इलेक्शन से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। हो हाँ ये देख लो, मेरे पास सबूत है जिसमें आदम सीजन 3 की हत्या करता हुआ दिख रहा है। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना। अरे ये मुंह में पानी चला गया। अरे ऑफिसर, ये क्या चिमकांडी गिरी कर रहे हो हैं? अरे साहेब, मैं बता रहा हूँ, ये ओपोजिशन की चाल है। वो नहीं चाहते कि एक आम आदमी विधायक बने। इनके पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, टाइम पास करने आए हैं इधर। वाह आदम डाकू, मान गए तुझे, बहुत ऊपर तक पहुँच है तेरी, साला सबूत ही मिटा दिया। आदम डाकू, ये तूने बहुत गलत किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। हाँ इंचार्ज साहेब, आप भी वोट गिनना शुरू कर दो, लगता है आदम जीत गया। तो प्यारे आदमपुर वासियों, वोटिंग को मद्देनजर रखते हुए मैं ये ऐलान करता हूँ कि आदम डाकू आज से हमारा नया विधायक है। हो रे के हुआ इप्पू, आदम को पकड़ के क्यों नहीं आया? अरे डीजीपी साहब, मैं उसे पकड़ने तो गया था, पर किसी ने हमारे लैपटॉप में से सबूत ही मिटा दिया था। अरे भाई, लैपटॉप में से किसने सबूत मिटा दियो? इसने मिटा दिया सबूत। अरे इप्पू, ये क्या कियो, मार क्यों दिया उसको? ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर उस आदम डाकू के लिए काम करता था, और उस दिन जब हम सबूत को आपकी ऑफिस में रखकर बाहर गए थे, तब इसने ही आदम का वीडियो डिलीट कर दिया था, पर उसे पता नहीं था कि तावड़े उसे पीछे से देख रहा था। अरे सबूत मिट गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? नहीं डीजीपी साहब, मैंने तावड़े को लैपटॉप लेकर प्रोफेशनल्स के पास भेजा है, वो जल्दी वीडियो रिकवर कर देंगे। टकला भाईजान, अब तो तुम्हारा छोटा भाई विधायक बन गया है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए तो हम दुबई चलते हैं, वहाँ बहुत सारे काम बाकी है। हाँ भैया, आप चले जाइए शेख साहब के साथ दुबई। वैसे भी अब मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है यहाँ। अरे छोटे, खतरा तो भी है। जब तक ये मामला पूरी तरह से सोल्व नहीं हो जाता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे तावड़े अभी तक क्यों ना आया, बड़ी ही देर लगा दी। ये लो साहब, तावड़े का नाम लिया और तावड़े का कॉल हाजिर। बोल तावड़े। अरे साहब, वो आदम का वीडियो रिकवर हो गया है। वो आप जल्दी से आ जाओ पवन चौकी पे। हाँ तू वही रूप में अभी आता हुआ। अरे इप्पू, मन्ने तो कुछ गड़बड़ लग रही से। नहीं साहब, तावड़े मेरा सबसे वफादार ऑफिसर है, आप टेंशन मत लो, मैं अभी वो सबूत लेकर आता हुआ। अरे पता नहीं मारा मन क्यों घबरा रिया से।
अरे बाबू मोसा, ये क्या, आदम डाकू यहाँ? अरे साहब, मैं बता रहा हूँ, आप भाग जाओ यहाँ से। नहीं इंस्पेक्टर, ये गलती नहीं करना वरना तू और तावड़े दोनों मारे जाएंगे। अरे रुको रुको, तावड़े को कुछ मत करना, मैं कोई नहीं भागूंगा। वैसे मान गए तुमको, बढ़िया साजिश की है। हाँ इंस्पेक्टर, टेढ़े से ही तो सीखे हैं हम लोग साजिश करना। हाँ इंस्पेक्टर, अगर बड़ी मछली को पकड़ना हो तो पहले छोटी मछली को पकड़ना पड़ता है, फिर उस छोटी मछली को चारा बनाओ तो बड़ी मछली आसानी से हाथ आ जाती है। इसलिए हमने पहले तावड़े को पकड़ा। अरे साहेब, गलती हो गई मेरे से, मुझे माफ कर देना। कोई नहीं तावड़े, मैं समझ सकता हूँ, तेरी भी मजबूरी रही होगी। सुन डाकू, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, तावड़े को छोड़ दे। इंस्पेक्टर, तुम जिस शहर में नौकर बन के आए हो ना, हम मालिक है उस शहर के। ये आदमपुर है, तुम्हारा थाना नहीं। यहाँ सिर्फ हम ऑर्डर देते हैं। साला गलती हो गया मेरे से, तुझे उस दिन अरेस्ट नहीं करना था, वही गोली मार देना चाहिए था। हाँ